हेलो एवरीवन। आज का हमारा एनसीईआरटी 12th क्लास फिज़िक्स सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल नंबर 2 है 1.2। अब हम इसे पहले देखते हैं क्या है न्यूमेरिकल। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज़ 0.2 न्यूटन। फिर उसके बाद क्या इसके दो पार्ट ये पूछ रहा है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर। एक डिस्टेंस निकालनी है दोनों स्फीयर के बीच की। और बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। तो ये हमारा न्यूमेरिकल ये हमारा न्यूमेरिकल है फर्स्ट चैप्टर का 1.2 एनसीईआरटी का। तो अब हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल सोल्व करना है तो सबसे पहले आप क्वांटिटी देखते हैं कि आपको क्वांटिटी क्या क्या गिवन है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक क्वांटिटी तो हमारी ये गिवन है 0.4 माइक्रोकूलम चार्ज, और एक क्वांटिटी यहाँ पर ये गिवन है, और एक क्वांटिटी ये गिवन है। तो सबसे पहले हम इन तीनों क्वांटिटी को लिखते हैं। देखिए 0.4 माइक्रोकूलम ये किसकी वैल्यू है, चार्ज की, फर्स्ट चार्ज हो गया आपके। अब देखिए कि ये जो मैंने आपको बताया था, जब भी आप क्वांटिटी लेते हो तो आपको वो एमकेएस में लेनी होती है, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो यहाँ पर जो ये माइक्रोकूलम है ये एमकेएस में नहीं है। तो अगर ये एमकेएस में होता तो तब तो ठीक था। अब क्योंकि ये एमकेएस में नहीं है तो पहले मैं इसको एमकेएस में चेंज करता हूँ। तो एमकेएस में मैं चेंज कैसे करूँगा, इसमें 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके। दूसरी क्वांटिटी क्या गिवन है, Q2 इज इक्वल टू -0.8 माइक्रोकूलम। इसे भी आप एमकेएस में चेंज कर लीजिए। देखिए कॉलम में मैंने चेंज कर लिया, क्योंकि जो एमकेएस में चार्ज की जो यूनिट होती है वो कॉलम होती है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड क्वांटिटी क्या गिवन है, फोर्स 0.2 न्यूटन। ये तो ऑलरेडी एमकेएस में है तो हमें इसे चेंज करने की ज़रूरत एमकेएस में नहीं है। अब वो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछता है उसे देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर। डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि आपको आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कॉलम्स लॉ का एक फॉर्मूला होता है, उसे देखते हैं वो क्या होता है। कॉलम्स लॉ का फॉर्मूला होता है एफ इज़ इक्वल टू 1/4/ε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब क्योंकि आपको आर की वैल्यू निकालनी है तो आप हम एक काम करते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो चलिए, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करी, और अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4πε0 मल्टीप्लाई एफ। देखिए ये मल्टीप्लाई में था तो ये साइड चेंज होकर के डिवाइड में चला जाएगा। तो अब यहाँ पर जो Q1 की वैल्यू है और Q2 की, पहले तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो 1/4πε0 है, ये जो है मैं इसको ऐसे करके लिख लेता हूँ Q1 Q2 अपॉन एफ। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है इसकी, ये आपको याद रखनी है। और इसके अलावा यहाँ पर Q1 की वैल्यू कितनी है देखते हैं, 0.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। और Q2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, Q2 की वैल्यू है -0.8 अपॉन F की वैल्यू है 0.2। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पर जो Q2 की वैल्यू थी वो -0.8 थी, बट मैंने -0.8 रखने के बजाय प्लस में रखी है वैल्यू, मैंने इसका साइन नहीं लिया है। इसका रीज़न देखिए ये है, क्योंकि यहाँ पर इस फॉर्मूले में आपको बताता चलूँ कि जो फोर्स का ये कॉलम्स लॉ का ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है इसमें एफ़ जो होती है, जो
मेन क्वांटिटी है इस फॉर्मूले की फोर्स, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी कभी कोई वेक्टर क्वांटिटी होगी, मेन जो क्वांटिटी अगर वो वेक्टर है, वेक्टर यानी कि जिसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, तो उसमें हमें चार्ज का साइन नहीं लेना होता। ध्यान से सुनिए दोबारा बात, अगर यहाँ पर फोर्स की बजाय कोई और दूसरी क्वांटिटी होती जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी होता, तो फिर यहाँ पर आपको चार्ज का साइन भी रखना पड़ता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे फोर्स जो है मेन क्वांटिटी इस फॉर्मूले की जो फोर्स है, वो क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके चलते मैं चार्ज के साइन यहाँ पर नहीं रखूँगा। अगर ये स्केलर होती तब आपको चार्ज के साइन रखने पड़ते। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर इस चार्ज का साइन नहीं रखा, जो माइनस था मैंने माइनस नहीं रखा यहाँ पर, इसे मैंने प्लस ही लिया है। तो अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, थोड़ा सा अब कैलकुलेशन होनी है इसमें। तो मैंने पॉइंट से पॉइंट कट कर दिया है और साथ ही साथ में एक पॉइंट हटा करके नीचे 10 उतारा है और 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर 4 आ चुका है। अब यहाँ पर हम इसको सोल्व कर लेते हैं, जो 9 4 ज़ा 36 और उसके बाद ये 8 रह गया, 8 को ऐसे लिख लो आप। और 10 और जो ये 10 की पावर है उन्हें एक साथ लिख लो, 10 की पावर 9, 10 की पावर -6 और 10 की पावर -6। -36 आ गया, सॉरी यहाँ पर ये 4 आएगा क्योंकि मैंने 9 4 ज़ा 36 लिख दिया और ये जो हमारा 4 था क्योंकि ये 2 से हमने काट दिया तो 4 यहाँ पर आ गया। और अब हम नीचे लिख देते हैं 10। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें ये करना होगा कि आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 6 ज़ा 24, 144 आ जाएगा। और साथ ही साथ अब पावर को कंबाइन करें, देखिए यहाँ पे 10 की पावर 1 है, यहाँ 10 की पावर 9 है, तो यहाँ पर 10 की पावर 8 रह जाएगी। तो 10 की पावर 8 और 10 की पावर -12, ठीक है यहाँ तक। 144 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये कितना हो जाएगा, देखिए जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 8 -12 कितनी हो जाएगी, -4। तो इस तरीके से हमारे पास r² की वैल्यू ये आ चुकी है। अब हमें क्योंकि r निकालना है तो फिर अब हम बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं हम। तो जब मैंने बोथ साइड का स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ से यहाँ तो r रह जाएगा और यहाँ पर 144 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। ध्यान से देखिएगा, मैंने बोथ साइड का स्क्वायर रूट लिया है और यहाँ पे स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट रह जाएगा। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 12 होता है। और आप ध्यान रखिएगा कि जो 10 की जितनी भी पावर होगी उसका स्क्वायर रूट उसका हाफ हो जाएगा। जैसे कि 10 की पावर अगर 6 थी तो 10 उसका स्क्वायर रूट 10 की पावर 3 हो जाएगा। अगर 10 की पावर -6 थी तो उसका स्क्वायर रूट 10 की पावर -3 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे 10 की पावर -4 है तो उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 10 की पावर -2। ये मीटर में आ जाएगी आपकी। तो इस तरीके से हमने ये जो चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस थी वो हमने निकाल लिया। अब उसके बाद देखिएगा ये सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है उसे देखते हैं। ये कह रहा है व्हाट इज़ द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। सेकंड स्फीयर पे जो फोर्स था वो निकालना है हमें ड्यू टू फर्स्ट। और जो यहाँ पर दे रखा था 0.2 न्यूटन, ये क्या था, ये था ड्यू टू सेकंड ऑन फर्स्ट। ये देखिए ड्यू टू सेकंड ऑन फर्स्ट ये इतना ही था 0.2 न्यूटन। तो ये भी इतना ही होगा क्योंकि कॉलम्स ने क्या बताया था कि जो दोनों चार्ज होते हैं एक दूसरे पर सेम और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, बट वो होता सेम ही है। तो यहाँ पर जो इसका बी पार्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेम फोर्स कितना 0.2 न्यूटन ही, ये हमारा आंसर आ गया इसका। तो अगर इस न्यूमेरिकल में आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।